वायलेंस का शिकार विक्टिम या सर्वाइवर हॉस्पिटल जाता है तो अभी भी ये डिसाइड होता है कि मर्द इलाज करेगा या औरत? बिल्कुल, एक डॉक्टर होता है और एक लेडी डॉक्टर होती है। पर डॉक्टर से पहले आपको लेडी लगाने की क्या ज़रूरत है? हमेशा मेल वार्ड में ख्वाजा सराती है हमारी, तो सारे खोखला जाते हैं। आपने ऑल बॉयज़ स्कूल से तालीम हासिल की थी, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट कितना मसला होती थी? कि उस वक्त पहली दफ़ा जो मुझे अंग्रेज़ी में अपने लिए लफ्ज़ मिला कि मैं कौन हूँ, 40 मेरी उम्र के बच्चों ने मुझ पे हंसना मुनासिब समझा, इंक्लूडिंग द टीचर, वो भी उनको रोक नहीं पाए कि जब एक खुसरा आ गया स्कूल में अब तो मजाक उड़ेगा ना। लेकिन उस बॉयज़ कॉलेज में जहाँ बहुत से लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, वहाँ विदाउट एनी नॉलेज मुझे सपोर्ट करने वाले भी काफ़ी मौजूद थे। हमारे वक्त में एक ही गाली होती थी, खुसरा। पंजाब में इसके वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इवन के मर्डर बहुत ज़्यादा किए गए हैं और रावलपिंडी की तरफ तो बहुत ज़्यादा इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो वहाँ पर वजह क्या है ऐसी? क्योंकि सबसे ज़्यादा काम जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ पंजाब में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद केसेस नहीं रुक रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। सो केसेस तो हर जगह बहुत ज़्यादा है, पंजाब में रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर केसेस हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे, वो मर्डर रिपोर्ट हो रहा है। और रिपोर्ट भी वो FIR कटनी पुलिस के पास वो नहीं जा रही है। अगर पुलिस के पास चली भी जाए तो पुलिस के अपने बहुत से अफसरान जो लोअर रैंक्स के ऊपर हमारे पास होते हैं, उनके ताल्लुकात उन गैंग्स के साथ होते हैं, उन अफराद के साथ होते हैं जो ख्वाजा सराओं का मर्डर कर रहे हैं। देखिए, ख्वाजा सराओं का मर्डर ना रुकने की बहुत बड़ी वजह तो ये है कि आपकी जो जस्टिस सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो इन केसेस को सीरियसली नहीं ले रहा। क्या वजह है उसकी? इट डज नॉट कंसिडर इट अ हेट क्राइम। इनफैक्ट वो ये समझते हैं कि ख्वाजा सरा का मर्डर होना ज़्यादा लाइकली है, ज़्यादा बड़ी प्रोबेबिलिटी है इनके लाइफस्टाइल की वजह से, तो वो किसी बच्चे के मर्डर को या किसी औरत के मर्डर को ज़्यादा सीरियसली लेंगे किसी ख्वाजा सरा के मर्डर को। जबकि हम एक्टिविस्ट कितने ज़माने से ये बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि औरत होने की वजह से नहीं मारी जाती, कि तुम औरत हो इसलिए उठाई गोली आपने मार दी। बुरी बीवी, बुरी बेटी, वो रिश्तों के ऊपर मारी जो जेंडर रोल्स सोसाइटी ने दिए हुए हैं उसी के बेस पे हम वो वाहिद जिन्स हैं जो जिन्स पे मारा जाता है कि तुम्हें मार ही हम इसलिए रहे हैं, तशद्दुद ही हम तुम्हारे ऊपर इसलिए करें क्योंकि तुम ख्वाजा सरा हो, क्योंकि तुम खुसरे हो, तुम ये डिजर्व करते हो। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी पर्सनालिटी ये डिज़ाइन ही इसलिए की गई है ताकि हमारी जो मर्दाना दहशत है, हमारी मर्दाना वहशत, हमारा मर्दाना गुस्सा है, तुम लोगों के ऊपर निकाला जा सके। इसके ऊपर क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज हो चुकी हैं कि वो लोग जो इसके लिए आपने ना बहुत आप लोगों की तरफ से एफर्ट्स भी की जा रही हैं, आप लोग कैंपेन्स भी चला रहे हैं, आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो क्रिमिनल जुडिशियल प्रोसेस है ये आसान हो सके और इंसाफ तक रसाई हो सके, यही चाहते हैं सब। तो इंसाफ तक रसाई के लिए रिकमेंडेशंस क्या हैं, होना क्या चाहिए, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि जाकर उसको सॉल्व करें? हमारे पास एक हेट क्राइम की कैटेगरी को इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर, जहाँ पे वो तमाम लोग जो कि वल्नरेबल माइनॉरिटीज़ हैं, वो अपने डिजीज़ स्टेटस की वजह से हों, मेंटल हेल्थ स्टेटस की वजह से हों, रिलीजियस स्टेटस की वजह से या जेंडर स्टेटस की वजह से, इन तमाम लोगों को वल्नरेबल पॉपुलेशन डिक्लेयर किया जाए और इनके खिलाफ जो क्राइम्स किए जाते हैं उसके अंदर अगर वाज़ेह तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि इनकी आइडेंटिटी की वजह से किया जा रहा है, इसको हेट क्राइम डिक्लेयर किया जाए। ये तो हर मुसलमान माशरे के अंदर होना चाहिए, ये तो हर जमहूरी माशरे के अंदर होना चाहिए। अभी तक पाकिस्तान के अंदर हेट क्राइम की कैटेगरी नहीं है। हाँ, और अब लेकिन जो ट्रांसजेंडर एक्ट आया था उसके मुताबिक जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं या जो सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है कि आपको आपकी एटलीस्ट आपकी शनाख्त आपको दी जाए, फिर उस शनाख्त के साथ साथ आपको और जो दूसरे रियासत की तरफ से जितने हुकूक दिए जाने वो दिए जाए, क्या वो सेटिस्फैक्ट्री है? या बीच में ज़ाहिर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट उठी थी, उसके बाद से कुछ नुकसान हुआ है या सब रुक गया? सब कुछ रुक गया, सब कुछ रुक गया। जितने हुकूक दिए जा रहे थे वो सब कुछ रुक गए। नथिंग, नोबडी इज इंटरेस्टेड एनीमोर। और वो जो हुकूक दिए जा रहे थे वो सिर्फ सिविल राइट्स थी, क्रिमिनल प्रोटेक्शन तो वहाँ पे भी नहीं थी। अभी भी अगर हमारे खिलाफ कोई ज्यादती होती है तो हमें एक खत लिख के भेजना पड़ेगा नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन को, वो केस इनिशिएट कराएंगी। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। तो अभी ये कितनी लंबी जंग है जो लड़नी है? बहुत लंबी जंग है। ये लॉ एक फर्स्ट स्टेप था और शायद ये लॉ रिपील हो जाए। अभी तो दोबारा हमारी शनाख्त ही मांगी थी, मौलवी एक स्टेप आ गया, उन्होंने बोला शनाख्त नहीं, शादी का हक भी ले लो। एक्चुअली कहा गया 2014 में और 2017 के फतवात मौजूद है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने कवर किया हुआ उनको, जिसमें उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया है इंटरसेक्स का नहीं, ट्रांस का, कि ट्रांस की मैरिज अलाउड है इस्लाम के अंदर। फतवे दिए हुए हैं लोगों ने खुद। हमने बोला कि नहीं भाई शादी का हक मत दो, कौम लूत का इल्ज़ाम लग जाएगा, शनाख्त देते हैं बड़े बात का इल्ज़ाम लग जाएगा। और अगर शादी का हक आपने दे भी दिया तो क्या होगा? शादियां करके हमारे साथ वही होगा जो पाकिस्तान की औरतों के साथ हो रहा है। उनको कौन से हकूक मिल गए हैं? पाकिस्तान की औरत को शादी का हक है ना,
तो क्या पाकिस्तान की शादीशुदा औरत को हकूक मिल रहे हैं? अब यही सबसे बड़ा मसला है ना कि ख़वातीन के साथ तो जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स तो फिर उनको तो फिर कुछ समझा ही नहीं जाता। कुछ भी नहीं समझा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और हमारी वाली मतलब जो शादी करेंगे ये बर्दाश्त भी कर लेंगी, ये बाजू कटवा लेंगी, नाक कटवा लेंगी, अपना खुशी खुशी कटवा लेंगी, बोल लेंगी और कुछ नहीं, रियासत ने इतना हक तो दिया कि बीवी बन जाए किसी की। तो मत तो शादी का हक, तालीम का दे दो, रोज़गार का दे दो। तो मेरा तालीम और रोज़गार का जो हक है वो यकीनन दिया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ऊपर एक वो जो स्टिग्मा है ना, उन पर जो एक इल्ज़ाम है, इन्होंने तो नाचना गाना है या इन्होंने सड़कों पर निकलना है, इसको किसी तौर पे कंट्रोल किया जा सकता है। आई नो कि जब रोज़गार ही नहीं होगा तो ज़ाहिर सड़कों पर आकर भीख ही मांगना है, क्या करेंगे? और कोई ज़रिया नहीं है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप इस पर ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकती हैं कि फिर भी हालात थोड़े बदले हैं। आप जैसे लोग आए हैं और उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई किसी ना किसी फील्ड के अंदर कोई एक ट्रांसजेंडर आ रही है और पता चलता है फर्स्ट ट्रांसजेंडर है कि ये न्यूज़ एंकर बन गई, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जो लॉयर भी है, जो डॉक्टर भी है। तो ये जो चेंज आ रहा है पॉजिटिव, ये वाकई आ रहा है सोसाइटी में? ये डेफिनेटली चेंज आ रहा है ट्रांस बच्चों के लिए। यानी ग्रोइंग अप मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं था, नन। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर बनने के दौरान मेरी ट्रांस लोगों से मुलाकात हुई, बिकॉज मैंने डॉक्टर बन के भी, कम्युनिटी मेडिसिन हमारा एक सब्जेक्ट होता है, मैंने उसमें कहा था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि मैं अपनी कम्युनिटी पे रिसर्च करना चाहती हूँ। उनको पता था, बहुत फ्रेंडली है, अभी डीन है वो हमारे, उन्होंने बोला ज़रूर करो। मैं मिलने के लिए गई तो कुछ कॉमनैलिटी मुझे नज़र नहीं आई। वो बेचारी 11-11 साल की उम्र में घर से भाग के आई हुई हैं, उनके पास सेक्स वर्क, डांस और बैगिंग के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। 2-4 ने दुकानें लगाने की कोशिश की, उसके ऊपर चेंबर ऑफ कॉमर्स वालों ने एतराज़ कर दिया, या जो अंजुमन ताजरान होता है बाजार का, उन्होंने एतराज़ कर दिया कि जी अब ये हमारे साथ दुकानें लगाएंगे। तो ये बहुत कुछ होता रहा। लेकिन अब ये जो यंग ट्रांस है ना हमारी, दे आर लुकिंग एट अस एंड दे आर इंस्पायर्ड। तो ये सक्सेस स्टोरीज आप लोग हैं। मैं ये वाली बात ज़रूर कह सकती हूँ कि ये सक्सेस स्टोरीज हम लोग ज़रूर हैं, लेकिन इन अ वे ये सक्सेस स्टोरीज हमारा मुआशरा भी है। बिकॉज हम भी जहाँ पहुँची हैं, हमने बहुत बैरियर्स देखे हैं, 90% बैरियर्स देखे हैं, लेकिन 10% हमने सपोर्ट भी देखी है। बहुत शुक्रिया आप मेरक्स, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये गुफ्तगू रही है। आई होप कि जिस मिशन में आप लगी हुई हैं उसमें आपको कामयाबी हो, और बहुत सारे सपोर्टर्स आपके साथ हैं और पहले भी खड़े हुए थे, अभी भी खड़े रहेंगे, मुस्तकबिल में भी होंगे, और आप इसी तरह से अपनी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करती हैं और कामयाब हों। तो एक बहुत ज़रूरी है, यूनिटी होगी, एक दूसरे की सपोर्ट होगी, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इनको हमारी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ज़ाहिर है, और हम भी साथ ही हैं, ताकि ये जो माशरे का भयानक रुख है, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। इसी के साथ आज की जेंडर टॉक्स से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।